नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका फिर से अभिवादन करता है। ज्योतिषीय चर्चा में मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो से। कल रविवार के दिन सुबह 6:20 मंगल अपनी राशि में शिफ्ट हो जाएंगे, वृश्चिक राशि में। अभी तुला राशि में गोचर कर रहे थे। कोई भी प्लैनेट दोस्तों, कोई भी ग्रह अपनी राशि में बली हो जाता है तो इसका लाभ वृश्चिक और धनु को किस कदर मिलता है, इसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो से। पार्ट 2 वीडियो है, सफलता की ओर एक कदम। जी हाँ दोस्तों, यह निश्चित बात है, वृश्चिक और धनु राशि वाले सक्सेस के पास काफ़ी पास पहुंच जाएंगे। आप जानेंगे इस वीडियो से। मंगल जोश के, होश के कारक होते हैं। व्यक्ति में एनर्जी, स्फूर्ति भर देते हैं, ऊर्जावान बना देते हैं, ताकतवर बना देते हैं। व्यक्ति का ऑरा देखने लायक होता है जिनका मंगल सबल होता है, बली होता है। यहाँ पर बली है मंगल, केतु के साथ हैं। केतु यहाँ पर और भी मंगल को बल प्रदान करते हैं, कैटलिस्ट का कार्य करते हैं। दोस्तों, मंगल का प्रभाव अगर आपकी कुंडली में शुभ है तो आप कर्मठ होते हैं, दलेर होते हैं, हौसले वाले होते हैं, प्रज्ञावान होते हैं, जुझारू किस्म के होते हैं। आप लोग स्पोर्ट्समैन अच्छे हो सकते हैं, आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री इत्यादि में कमांडर इत्यादि की पोस्ट तक यह मंगल पहुंचा देता है। इवन आप अच्छे पॉलिटिशियन, राजनेता साबित होते हैं। किसी भी क्षेत्र में हो, मंगल आप में अगर शुभ स्थिति में है तो अदम्य साहस भरते हैं, स्फूर्ति देते हैं, एनर्जी देते हैं, शारीरिक बल देते हैं। आपका शरीर गठीला होता है, सजीला होता है। तो मंगल का प्रभाव अगर आपका लगन पर हो, राशि पर हो, तो हाँ, आप में जोश अत्यधिक होता है। कई बार कुछ लोग क्रोधी भी पाए जाते हैं अगर मंगल के ऊपर कुप्रभाव हो, अशुभ राशि में हो तो। परंतु मंगल अपनी राशि में हमेशा से ही आपको राजयोग देते हैं, राजयोग कारक हैं। वृश्चिक राशि में, यह वृश्चिक राशि की ही बात करते हैं सबसे पहले इस वीडियो में, उसके पश्चात हम धनु की बात करेंगे। देखिए, 15 जनवरी तक मंगल का यहाँ पर अपने पहले भाव में बैठे रहना, अपने ही घर में, वृश्चिक वालों के वारे न्यारे होने वाले हैं दोस्तों। अगर आप नौकरी पेशा लोग हैं तो आप लोगों को प्रमोशन, तरक्की, इंक्रीमेंट, धन का लाभ, प्रतिष्ठा, मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र हो जाना, आपकी प्रमोशन के साथ यह तय हो जाता है। भूमिपुत्र मंगल 4th हाउस को देख रहे हैं। दृष्टि से अगर समझाएं आपको, जो लोग एस्ट्रोलॉजी के विद्यार्थी हैं, सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, तो यह जरूरी हो जाता है कि मंगल का प्रभाव किस तरह से आपको देखना चाहिए। मंगल अपनी राशि में बैठकर, जैसा कि बताया आपको प्रभावशाली बनाते हैं। आप जिस कार्य में हाथ डालते हैं आप उसमें सक्सेसफुल होते हैं, आप कर्मठ होते हैं। जी हाँ दोस्तों, केतु के साथ हैं तो आपका प्रभाव क्षेत्र का विस्तार होता है। आप मिस्टीरियस हो जाते हैं, रहस्यवादी प्रवृत्ति हो जाती है, कम बोलने वाले होते हैं, पर आप पक्के होते हैं अपने मन के। डिटर्मिनेशन कहें तो आप में निश्चय, दृढ़ निश्चय भरा होता है। तो इस तरह से सक्सेसफुल होने के चांसेस बन नहीं जाते हैं। 4th हाउस के ऊपर दृष्टि की बात करें तो जमीन जायदाद का घर है दोस्तों। यह आपकी मातृपक्ष का घर है, पब्लिक डीलिंग का घर है। अगर आप राजनेता हैं, पॉलिटिक्स इत्यादि में हैं,
तो यह मंगल का वृश्चिक राशि में आना वृश्चिक राशि वालों, लगन वालों, आप लोगों के लिए अतुलनीय, अकल्पनीय लाभ की स्थिति बना रहा है। एग्रीकल्चरिस्ट हैं, आर्मी में हैं, नेता हैं, राजनेता हैं, इन लोगों के लिए बहुत उत्तम रहता है मंगल अगर ऐसी स्थिति में हो। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, खासकर जमीन जायदाद का काम करते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, बिल्डर हैं, जनसाधारण की भी बात की जाए, किसी भी आप फील्ड में हो सकते हैं। हजारों फील्ड होते हैं एक प्लेनेट की। आग के भी कारक होते हैं। अगर आर्म एम्यूनिशन वेपन इंडस्ट्री में अगर आप काम काज करते हैं, इवन देन मंगल उसके कारक होते हैं। आपको सक्सेस मिलना तय हो जाता है। राजयोग बन रहा है उच्च कोटि का। इसे रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग के नाम से जाना जाता है। शनि आप लोगों के देखिए तृतीय स्थान में, मंगल और शनि का संबंध अगर आप देखें इन दिनों में 15 जनवरी तक बहुत लाभान्वित करने वाला है। 3-11 की पोजीशन में जब भी इस तरह के क्रूर ग्रह आते हैं दोस्तों, यह उच्च कोटि का राजयोग बनाते हैं। यहां पर मंगल, केतु और शनि तीनों ही बली हो जाते हैं। आपको प्रतिष्ठा मिलती है। जिस कार्य में हाथ डालते हैं उसमें आपको सक्सेसफुल होना लगभग तय रहता है। सप्तम स्थान के ऊपर दृष्टि, यह पार्टनरशिप का घर है, व्यापार का घर है। डेली आमदन में वृद्धि तो करेगा, परंतु पार्टनर के साथ बनाकर रखना चाहिए। आपको अपनी वाणी के ऊपर संयम रखना होगा, अन्यथा पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि राहु के ऊपर यह दृष्टि है। राहु हालांकि उच्च के हैं, फिर भी मंगल का प्रभाव राहु के ऊपर अंगारक योग बनाता है। इसलिए पार्टनर के साथ यदा कदा विवाद ना हो जाए, इसका ख्याल रखें। परंतु व्यापार आपका चमकेगा, डेली आमदन में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा, आप कुछ ना कुछ अचीवमेंट की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि आपको थोड़ा सा सतर्क होने को कहती है। जी हाँ दोस्तों, आयु का घर है, अचानक होने वाली हैपनिंग्स का घर है, पाताल का घर है यह। आप कूटनीतिज्ञ हो जाते हैं, रहस्यवादी हो जाते हैं, आंतरिक हो जाते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, क्योंकि लग्नेश का संबंध जब भी अष्टम स्थान से होता है तो व्यक्ति पर्दे के पीछे रहकर काम करना पसंद ज्यादा करता है, या यूं कहें अपने विचारों को प्रकट नहीं करता, और उसकी सक्सेस का यही राज होता है। मंगल यहां पर आपको इस तरह का बनाते हैं कि आप कूटनीति से सक्सेसफुल हो जाते हैं। आप में अदम्य साहस, आप में कर्मठता मंगल के कारण रहेगी इन दिनों, और आप सक्सेसफुल होंगे। जिस काम में भी हाथ डालेंगे, भूमि भवन से रिलेटेड हो, कोई भी कार्य हो, ग्रोसरी स्टोर्स का हो, होटल लाइन में हो, आर्मी, पैरामिलिट्री, स्पोर्ट्स में हो, किसी तरह की जॉब करते हो, व्यापार करते हो, कोई भी जॉब हो, कोई भी व्यापार हो, कोई भी एरिया हो, किसी भी कमोडिटी से आपका रिलेशन हो, तो यह आपको सक्सेस देते हैं। हाँ, वाहन इत्यादि ध्यान से चलाएं, क्रोध को नियंत्रण रखें, क्योंकि मंगल क्रोध के भी कारक होते हैं। इसके लिए हनुमान जी की शरण में जाएं, उपासना करें, तो आपको पूर्ण फल मिलेगा। 100% इसका शुभ फल मिलेगा मंगल का। वृश्चिक राशि में आने से वृश्चिक राशि वालों के वारे न्यारे हो जाते हैं, धन लाभ होता है, प्रतिष्ठा मिलती है, रुके हुए कार्यों में आपको सक्सेस मिलती है, गतिशील होते हैं, प्रतिद्वंदी आपके कोई भी नहीं रहते, या यूं कहें कोर्ट कचहरी के मसले कुछ भी हैं उसमें आपकी जीत होनी तय हो जाती है। अभी दोस्तों बात करते हैं धनु राशि तथा लगन की। 12वें घर में यह त्रिक स्थान होता है दोस्तों। केतु के साथ रहेंगे, सूर्य बुध, सूर्य निकल जाएंगे यहाँ से 15 तारीख से आपकी राशि में आ जाएंगे, तो आपका तेज पर प्रभाव और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक हैं सूर्य।
बुध 10 तारीख से शिफ्ट हो जाएंगे, तो अकेले 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक का प्रभाव इनका देखने लायक होगा। 12वें घर का मालिक हालांकि लॉस का स्थान होता है, ये हानि का, एक्सपेंडिचर का घर होता है दोस्तों, बता दें, जेल्स का घर होता है, प्रिजन्स का, हॉस्पिटल्स का। परंतु यहाँ पर जब भी प्लैनेट कोई भी अपनी राशि में हो तो अपने घर का नुकसान नहीं करता। कंजुगल लाइफ यहाँ पर उत्तम रहती है, मियाँ बीवी के संबंधों में सुधार करता है। इनकी दृष्टियों की बात करें, फोर्थ हाउस के ऊपर दृष्टि, फोर्थ दृष्टि तृतीय स्थान के ऊपर, जो कि पराक्रम का कारक है मंगल, और पराक्रम के घर को देखेगा तो आप पराक्रमी हो जाते हैं, दलेर हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस से सराबोर रहते हैं। यात्राओं का अगर कामकाज है, विदेश में अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसमें सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि 12वें घर से विदेश इत्यादि का भी विचार किया जाता है। जिनका विदेशों से कोई लेना देना है, आना जाना है, उनके लिए मंगल काफ़ी सहायक रहेंगे। केतु यहाँ पर कैटालिस्ट का कार्य करेंगे, मंगल को सपोर्ट देंगे, मंगल को और भी बली बनाएंगे। मंगल की दृष्टि सेवंथ दृष्टि 6th हाउस के ऊपर है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप हावी रहेंगे। क्रूर ग्रह उपज स्थान को जब भी देखते हैं तो आप कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होती है, निश्चित बात है। कर्जे से निजात मिलती है आपको, स्वास्थ्य का लाभ होता है। सप्तम स्थान के ऊपर दृष्टि, यह व्यापार का घर है, और यहां पर आपको बता दें बुध की यह राशि पड़ती है मिथुन। बुध और मंगल की कोई मैत्री नहीं होती। पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सतर्क रहें, अपनी स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखें। हालांकि शनि और मंगल दोनों क्रूर ग्रह हैं और 3-11 की स्थिति में हैं, लगन के दाएं बाएं बैठे हैं, आपको जोश दे रहे हैं, आपको कर्मठ बना रहे हैं। शनि भी कर्मठ बनाते हैं, मंगल जोश देकर आपसे कर्म करवाते हैं, आप में स्फूर्ति देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो आपकी सक्सेस इन फैक्टर्स से तय हो जाती है, सक्सेसफुल होते हैं, सफलता मिलती है आपको। व्यापार आपका चलता है, डेली आमदन में वृद्धि होती है, अदालती मसलों में अंततः आपकी जीत होती है। आप किसी भी फील्ड में हो, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में हो, होटल लाइन में हो, नेता हो, राजनेता हो, मंगल का अपनी राशि में बैठना 12वें घर के अच्छे फल देगा। मेडिकल लाइन में हो, खासकर सोशल वर्कर हो, अनाथालयों में काम करने वाले हो, आपको उच्च पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। कुल मिलाकर समय आप लोगों का बहुत उत्तम है, क्योंकि मंगल 12वें घर में भी बैठकर, हाँ, क्योंकि पंचम स्थान के भी मालिक होते हैं, कोई भी डिसीजन, कोई भी बड़ा निर्णय बिना सलाह के, एक्सपर्ट एडवाइस के बिना नहीं लेना चाहिए इस पीरियड में, क्योंकि पंचम स्थान का मालिक जब 12वें घर में होता है तो ऐसे में आपकी बुद्धि रैश होकर कोई गलत डिसीजन ना ले ले। तो यू शुड नॉट टेक एनी डिसीजन। कोई जॉब चेंज करने का अभी मत सोचें, कार्यस्थल पर बनाकर रखें बॉस के साथ, बिजनेस में, व्यापार में बनाकर रखें पार्टनर के साथ। संतान पक्ष का भी ख्याल रखें, संतान की तरफ थोड़ा सा आपका टाइम देना, उनको, बच्चों को देना जरूरी हो जाता है। ऐसे में शेयर मार्केट वालों को सतर्क रहना चाहिए। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर फिर से आप लोगों के लिए उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।